गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग बैंकिंग कंपनी टॉपिक पढ़ रहे थे। बैंकिंग कंपनी में अब हम जो नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। जब हम इसे लिखते हैं तो हमें लगता है कि कोई रिबेट देनी है, बट एक्चुअली में अगर मैं इसको अपनी कंसेप्चुअल की बात करूं तो ये हमारी एडवांस इनकम की तरह है। ठीक है ना, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ऐसे प्री रिसीव्ड इनकम की तरह है ये कंसेप्ट। मतलब पहले मिल गई है, दैट इज इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये है। तो अब ये कैसे होगा, इसको कैसे समझेंगे, पहले मैं बेसिक समझाऊँ। बैंक की जो मेन एक्टिविटीज़ होती है वो एक होती है एक्सेप्टिंग फंड एंड लोन्स टू पब्लिक। ये पब्लिक से पैसे लेती है और पब्लिक को ही पैसे देती है। इसके अलावा अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट याद हों तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये क्या करती है, बिल को डिस्काउंट करती है। तो हम ड्रॉअर की बुक्स में लिखते थे ना, बैंक डिस्काउंट टू दिया, लिखते थे ना, ठीक है ना। दैट इज, ये जो डिस्काउंट है ये इनकी बैंक की क्या है, इनकम है। ठीक है जी। अब मैं एक बिल लेता हूं कि बिल मेरा 1,40,000 का है। ठीक है जी। और उसकी जो ड्रॉ डेट है वो है आपकी 14 मार्च 2018, और जो ड्यू डेट है वो इसकी 14 मई, नहीं, ड्यू डेट का मतलब टेन्योर इसका 2 महीने का है। तो ड्यू डेट क्या निकलेगी, 14/3/17 मई 2018। अब इसे बैंक ने डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंटेड किया है एट 6% पर एनम। तो बैंक ने कितनी डिस्काउंट रिसीव की, 1,40,000 का 6% इंटू 2/12, 1,400 रुपये ने डिस्काउंट मिला। अब मुझे बताइए 1,400 रुपये किस पीरियड के लिए है। परटेन्स टू 14 मार्च 18 से 17 मई 2018, ये इस पूरे पीरियड के लिए है ना। आप कुछ समझ पाए होंगे मेरे कहने से ही कि इसके पहले ही हमारी 31 मार्च 2018 आ गई। अब 31 मार्च को हमने बुक्स क्लोज की, यानी कि 16 दिन की इनकम तो यहाँ की है और बाकी की 46 या 47 डेज की इनकम इस जगह की है। तो जो 1,400 रुपये हैं, 1,400 रुपये तो पूरे 2 महीने के लिए है ना। तो जो 47 डेज वाली इनकम है जो अगले पीरियड की है वो भी इसमें इंक्लूड है, और जब वो इसमें इंक्लूड है तो इसमें से हटानी पड़ेगी। तो आपको कंसेप्ट अगर याद हो, क्या कंसेप्ट लेते थे हम, इनकम जो रिसीव्ड होती थी इसमें से हम ओपनिंग एडवांस ऐड करते थे
और क्लोजिंग एडवांस हम लेस करते थे। एनपीओ के कंसेप्ट हैं, नॉन परफॉर्मिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो कंसेप्ट हैं सब्सक्रिप्शन के, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती है और ओपनिंग एडवांस ऐड होता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर वो इनकम की जगह क्या वर्ड आ जाएगा? इनकम की जगह वर्ड आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, यस। तो टेक्निकली रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में discount pertains to next year to be excluded from current year income। ठीक है ना? तो इसकी जो जनरल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? आपको डिस्काउंट में से हटाना है, तो आप 31 मार्च 2018 को एक एंट्री पास करेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो भी अमाउंट होगी। फिर 31 मार्च को ही जो बैलेंस बचेगा वो आप डिस्काउंट ऑन बिल्स का बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। ठीक है जी, ये इनकम ट्रांसफ़र कर दी। नेक्स्ट ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2018 को ये जो एंट्री है, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब 1 अप्रैल को हमारी एंट्री हो जाएगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स। टेक्निकली हमने क्या किया कि इस साल मार्च 18 में हमने अपनी डिस्काउंट में से उसे निकाल दिया और नेक्स्ट ईयर में पहुंचा दिया। नेक्स्ट ईयर में हम जैसे ही डिस्काउंट ऑन बिल्स को क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट इनकम बन जाएगी। क्लियर है ना? और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ ओवरसीज बैंक एट 31 मार्च 2013। बिल डिस्काउंट कराए हमने 12,64,000 के। पिछले साल का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारा 22,160 है और डिस्काउंट इनकम हमारी 1,05,708 है। ऑन एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड, एन एनालिसिस ऑफ बिल डिस्काउंटेड इज एज अंडर। अब इन्होंने 4 बिल दे दिए हैं कि 4 बिल हमारे ये हैं, इनकी डिस्काउंटिंग हमने की हुई है और जिनकी ड्यू डेट्स ये है और डिस्काउंटिंग की रेट हमारी ये है। तो हमें ये देखना है कि मार्च के बाद के पीरियड के डेज कितने हैं और उन पीरियड्स को हमें बेसिकली वो पोर्शन हमें डिस्काउंट का हटा देना है। ठीक है, चलिए मैं करके समझाता हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, पहले तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन 31 मार्च 13।
ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे बिल अमाउंट, ड्यू डेट, डेज आफ्टर 31 मार्च 2013, ठीक है जी। रेट ऑफ डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। चलिए 4 बिल हैं, इनको लिख लें। 1,40,000, 4,36,000, 2,82,000, 4,06,000, ठीक है जी। ड्यू डेट्स लिखी हुई हैं इसमें 5 जून 2013, 12 जून 2013, 25 जून 2013, 6 जुलाई 2013। तो 31 मार्च के बाद के अगर हम डेज निकालें तो अप्रैल के हमारे 30, मई के 30 और जून के 5, तो ये 66 डेज आ गए। इसी तरीके से बाकी के डेज हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। हमारा डिस्काउंट का रेट सबका 14% है, एक बार देख लें। 3 का 14 है, लास्ट वाले का 16 है। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितने कैसे निकलेगा? 1,40,000 इंटू 14% इंटू 66 डिवाइडेड बाई 365, ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट करें। 1,40,000 इंटू 14% डिवाइडेड बाई 360, तो ये अमाउंट आएगी हमारी 3544। इसी तरीके से दूसरी अमाउंट आएगी 12208, तीसरी अमाउंट 9302 और चौथी अमाउंट 17263। आपको करने का मन है तो आप कर भी सकते हैं। 4,06,000 लास्ट वाला कर रहा हूँ मैं, इंटू 16% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 172,763, ठीक है जी। तो इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारा आएगा 42,317। अब ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है हमारा 31 मार्च 2013 में, ठीक है जी। तो अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं जनरल एंट्रीज में एक एंट्री होगी 1 अप्रैल 2012 को, एक एंट्री होगी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। ये हमारी जो पिछले साल की वैल्यू है वो ले लेंगे हम इसमें 22,160 22,160। फिर एक एंट्री होगी हमारी 31 मार्च 2013 में, इसकी एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ये 42,317 की एंट्री होगी, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि हमारी डिस्काउंट इनकम है कितनी। तो डिस्काउंट इनकम की बात करें
तो हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी थी, क्वेश्चन में दे रखी है हमारी 1,05,708 रुपया। आप इसमें ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐड कर दें और क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लेस कर दें। ये बचेगा आपका 85,551, दैट इज डिस्काउंट इनकम इस साल की। सो 31 मार्च 2013 में एक एंट्री होगी, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है जी, ये आपकी एंट्रीज हो जाएगी। नरेशन आप लिख दीजिए, जैसे बीइंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र, बीइंग क्लोजिंग बैलेंस क्रिएटेड और बीइंग डिस्काउंट इनकम ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। ठीक है, नॉर्मली नरेशन नहीं पूछे जाते हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स में, उन्हें पता है कि आपको आते हैं नरेशन, फिर भी अगर आ गए तो कर दीजिए, कौन सा उसमें बड़ा काम है। ठीक है, तो मुझे लगा ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। थैंक यू।